बीजेपी और अमित शाह अब उनको एक ही जिम्मेदारी लोगों ने दी थी, उसमें भी वो बुरी तरह से फेल हो गए हैं। आज उन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि कुछ ठोस कदम उठाइए लोगों को सुरक्षा देने के लिए, बयानबाजी बंद कीजिए। दिल्ली में बेखौफ घूम रहे बदमाश, देश की राजधानी बनी जंगल राज। आए दिन दिल्ली में हो रही वारदात पे वारदात। दिल्ली के इस हाल का कौन जिम्मेदार? देश की राजधानी दिल्ली में आपराधिक गतिविधियों की बढ़ती घटनाओं ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। इन अपराधों की गंभीरता विशेष रूप से चिंताजनक है और ये ध्यान देने योग्य है कि रिपोर्ट किए गए मामले उन अपराधों की कुल संख्या का केवल एक अंश दर्शाते हैं जो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। आमजन से लेकर खास लोग दिल्ली में आपराधिक मामलों के शिकार हो रहे हैं। पिछले 12 घंटे के अंदर दिल्ली में कई बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। तो अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि देश की राजधानी दिल्ली अब क्राइम की कैपिटल बन चुकी है। राजधानी की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि लगता है अपराधियों में कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ मंत्रियों तक को खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। अभी बीते दिन ही केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को धमकी भरा संदेश भेजा गया है। बदमाशों ने मैसेज कर उनसे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। यानी दिल्ली में कोई आम आदमी हो या व्यापारी या कोई मंत्री, राजधानी में कोई भी सेफ नहीं है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते अपराध पर एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। हमारी दिल्ली में 2 सरकारें साथ साथ चलती हैं। दिल्ली के अंदर 10 साल पहले लोगों ने हमारी सरकार चुनी, हमें कहा स्कूल ठीक करो, हमने स्कूल ठीक किए। हमें कहा अस्पताल ठीक करो, हमने अस्पताल ठीक किए। उन्होंने कहा बिजली ठीक करो, हमने बिजली ठीक की। लोगों ने एक जिम्मेदारी बीजेपी की केंद्र सरकार को दी, वो थी कानून व्यवस्था की, लोगों को सुरक्षा देने की, दिल्ली पुलिस की। वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार में भी गृह मंत्री की है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। तो बीजेपी और अमित शाह अब उनको एक ही जिम्मेदारी लोगों ने दी थी, उसमें भी वो बुरी तरह से फेल हो गए हैं। आज उन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। वो भी जानते हैं कि बीजेपी की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, वो नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे। केवल राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। इससे मेरे दिल्ली के लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि कुछ ठोस कदम उठाइए लोगों को सुरक्षा देने के लिए, बयानबाजी बंद कीजिए। तो वहीं दिल्ली पिछले कुछ दिनों से नियमित रूप से जारी आपराधिक घटनाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी ने चौतरफा हमला बोल दिया है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के बाद अब पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। आप नेताओं ने अमित शाह से अपील की है कि अब तो कुछ करिए। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से दिल्ली की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, वो देश की रक्षा कैसे करेंगे। तो वहीं ग्रेटर कैलाश से आप विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर कहा है कि शनिवार को शादरा में कारोबार सुनील जैन पर हमले के बाद दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में 2 भाइयों पर हमला बदमाशों ने किया। इनमें से एक की मौत हो गई। कुछ दिन पहले एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मारकर हत्या हुई थी। उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से गुजारिश की है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए अब तो कुछ कदम उठाइए, आम जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने आपराधिक घटनाओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को जमकर घेरा था। खास तौर से जब से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने हैं और उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभाला है, तब से दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली की कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। मैं काफी समय चुप रहा क्योंकि मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन जब धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल होने की बजाय बद से बदतर होती गई तो मेरे से चुप नहीं रहा गया, क्योंकि दिल्ली मेरे ही लोग हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप से इतर ये सोचने वाली बात है कि अचानक से राजधानी के भीतर क्राइम की वारदातें इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गईं। सवाल ये भी है कि इन क्राइम रेट्स पर क्या कुछ किया भी जाएगा या फिर राजधानी में सिर्फ क्राइम पर बस पॉलिटिक्स ही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।